हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। आइए एक और यूपीएससी मेंस का टॉपिक देखते हैं। कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के 1 से 10 श्लोक, कालिदास की इस महाकाव्य के 10 श्लोक हमारे सिलेबस में हैं। एक एक श्लोक को देख लेते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उसकी एक बेसिक सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला श्लोक कुमार संभव का सामान्य परिचय एक अलग वीडियो में बता रखा है, उसमें आप देख लीजिए कुमार संभवम का सामान्य परिचय क्या है। यहाँ हम केवल 1 से 10 तक श्लोक देखेंगे और उसके बाद वो भी प्रथम सर्ग के, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है। और उसके बाद जो भी उसमें बनने वाले क्वेश्चन हैं अथवा जो भी उसकी विशेष युक्तियाँ हैं, कुछ अर्थ गौरव की बातें हैं, कुछ उपमा की बातें हैं, वो देख लेते हैं। तो ये कुमार संभव अपने सिलेबस में है, इस बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। 1 से 10 तक ही श्लोक, वो भी प्रथम सर्ग के ही हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम वो ही पढ़ते हैं। बाकी सामान्य परिचय में हमने बहुत सारी बातें कर रखी हैं। सबसे पहला श्लोक अब हम देख लेते हैं कुमार संभव का। सबसे पहला श्लोक देखिए, लिखा हुआ है अस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। सरल सा श्लोक है। पूर्वापरो तोयनिधिव गाय्यः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। इस श्लोक पढ़ने से ही सरल सा श्लोक ये समझ में आ रहा है कि हिमालयो नाम नगाधिराजः, बोले हिमालय पर्वतों का राजा है और यह पर्वतों का राजा उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा अस्ति। इस उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा है, परम दुर्जटी शिव स्वयं वहां विराजता है। ऐसा अन्वय को बाद में देखते हैं, सीधा इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं श्लोक से ही। पूर्वापरो, पूर्व और अपर दिशाओं में, तोय निधि अवगाह्य, तोय का मतलब जल, तोय निधि का मतलब समुद्र। और उसमें से आपको पता होगा हिमालय का उद्भव कैसे हुआ, आपने भूगोल में बात पढ़ी रखी होगी, ये भी आपने भूगोल में पढ़ रखा होगा। हिमालय का उत्थान जो है उत्तर दिशा में हुआ है और वलित पर्वतमालाओं में से यह एक है। और आपको पता ही होगा अभी भी कुछ हिस्सा भारत में, हिमालय का कुछ हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट का जो हिमालय है, अराकान योमा की जो पहाड़ियाँ हैं, वो सब निमज्जित पहाड़ियों की तरह ही हमें लगती हैं अभी भी इस रूप में। तो लिखा हुआ है समुद्र से पैदा हुई, समुद्र में जिसने अवगाहन किया, स्नान किया है, वह हिमालय पृथिव्याः मानदंड एव स्थित, मानो अब धरती का मानदंड है, धरती का रक्षक है, ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। अन्वय को देख लेते हैं, सामान्य सा उसका अर्थ देख लेते हैं। पूर्वापरो तोय निधिव गाय्यः देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः अस्य भारतस्य, जो इसमें नहीं लिखा हुआ साइलेंट है, उत्तरस्याम दिशि पृथिव्याः मानदंडः इव स्थितः, कि भारत के पूर्व पश्चिम भाग में समुद्र में निमज्जित पर्वतराज हिमालय पृथ्वी का मानदंड बन करके, पृथ्वी का रक्षक बन के भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, मानो यह भारत की शोभा बढ़ा रहा है। भारतस्य उत्तर दिशि पूर्व पश्चिम भागे समुद्रे निमज्जितः अयं हिमालयः पर्वतराजः पृथिव्याः सुंदरतमः हिमालयः भारतस्य शोभां संवर्धयति। ऐसा सामान्य सा इसका अर्थ हो जाएगा। अगला श्लोक देखते हैं। तो ये हमारे भारत की, मैंने इस स्लाइड में लिखा भी हुआ है, इसका अर्थ लिखा हुआ है, संदर्भ लिखा हुआ, प्रसंग, आप इसका यूज भी कर सकते हैं। ऐसे हमने नोट्स भी हिंदी में कई भाषाओं बनाए भी हैं। अगला श्लोक, यह सर्वशैला परिकल्प्य वत्सं महिरो स्थिते दोग्धरिदोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश्च पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीं। आप देखिए यहाँ भी कई सारे श्लोक इसके अर्थ लिख रखे हुए, छोटी छोटी भाषा में, मूल हमने पुस्तक ली है, छोटे छोटे वाक्यों में इसका अर्थ लिख रखा है। यह हिमालयः सर्वशैलाः वत्सं परिकल्प्य, हिमालय सभी शैलों को, सभी पर्वतों को बच्चा मान करके, मैरो स्थिते दुग्धरिदोह दक्षे, मेरू पर्वत पर रहने वाले सभी प्रकार के रत्नों का यह दोहन करने में समर्थ है। इसका मतलब मेरू आदि पर्वतों में भी जितने रत्न हैं उससे ज़्यादा रत्न हिमालय में पाए जाते हैं। नवीन वलित पर्वतमाला है तो इसकी संभावना है, इसका टाइम पीरियड और ज़्यादा हो सकता है, होगा।
भास्वन्ति रत्नानि महौषधिश्च। इस हिमालय में कई सारे रत्न प्रकाशित होते हैं, खनिज आदि इसमें पाए जाते हैं। पृथुपदिष्टाम दुदुहुर धरित्रीम, के पृथु नामक पिता से पैदा होने वाली धरित्री इस हिमालय रूपी पर्वत को धारण करती है और इस हिमालय रूपी पर्वत का दोहन करती है। इसका अन्वय देखते हैं। सर्वशैलाः यम वत्सं परिकल्प्य दोहदक्षे मैरौ दोग्धरि स्थिते सति पृथुपदिष्टां धरित्रीं भास्वन्ति महौषधिः रत्नानि च दुदुहुः। सभी पर्वतगण इसे अपना पुत्र मान करके अथवा यह सभी पर्वतों को पुत्र मान करके मेरु आदि पर्वतों का दोहन करने में समर्थ। इसका मतलब मेरु आदि पर्वतों के समान जिसमें रत्न आदि पाए जाते हैं, ऐसा यह हिमालय पृथु नामक जनक की जो पुत्री है, ऐसे पृथ्वी की औषधि और रत्नों को धारण करती है, रत्नों का दोहन करती है। यह हिमालय की श्रृंखला है। अयम हिमालयः दोहन समर्थाः महान सुमेरु पर्वतस्य अस्तित्वे सति हिमालयम बालकम मत्वा दोहनम चेष्टते। जो दोहन में रुचि रखते हैं वो हिमालय को बच्चा समझ करके एक प्रेम करते हुए उसका दोहन करते हैं, कई सारे औषधियों आदि को प्राप्त करते हैं। स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, आप उसका अर्थ संस्कृत में देख भी सकते हैं। इस पूरी स्लाइड में भी मैंने बता रखा है, देख लीजिए आप। अगला श्लोक हम देख लेते हैं, तीसरा श्लोक। जो तीसरा श्लोक है उसको देखते हैं हम। अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य हीमं न सौभाग्य विलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतिन्दो किरणेष्विवाङ्कः। जैसे हमारे चंद्र में इंदो इत्युक्ते चंद्रमसी, चंद्रमा में एक दोष होने पर भी, एक कालिक होने पर भी वो गुणों के समूह में वह दोष भी समाहित हो जाता है। इसका मतलब वह दोष भी गुणवान हो जाता है। इसी प्रकार से हिमालय में सभी रत्न होने के बाद यदि हिम को हम बर्फ को दोष माने तो वह दोष लगता नहीं है, क्योंकि गुण समूह में वह हिमत्व का दोष भी समा जाता है। इसका मतलब यह हिम, यह बर्फ हिमालय की शोभा में वर्धक ही है, नाशक नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। इसका अन्वय होगा अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हीमं सौभाग्य विलोपि न जातम ही, यह अर्थ गौरव है। ही गुण सन्निपाते एको दोषो इंदोहो किरणेषु अंकः इव निमज्जति। हिंदी में इसका अर्थ समझा देता हूँ कि अनंत रत्नों का राजा हिमालय हिम के होने के बाद भी, बर्फ से होने के बाद अपने सौभाग्यता को छोड़ता नहीं है, अपनी सुंदरता को छोड़ता नहीं है, क्योंकि गुणों के समूह में एक दोष आ जाने पर वह दोष भी गुणकारी ही होता है। जैसे चंद्रमा, यथा गुण समूहे एकः दोषः गोचरो न भवति दृष्टिगतो न भवति तथैव रत्नाकरस्य हिमालयस्य हिमवत्वं दोषो भूत्वा अपि दोषं न जनयति अपितु सौंदर्यं वर्धयति एव। इस श्लोक के बारे में इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये सूक्ति पूछी जा सकती है, एको ही दोषो गुण सन्निपातो। अर्थ गौरव में भी यदि भी 12वीं से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी अर्थ गौरव इसमें कहीं कहीं नजर आ रहा है। अगला श्लोक। यश्चाक्षरो विभ्रम मंडनानां संपादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति बलाः कच्छेद विभक्तरागाम् अकाल संध्यामिव धातुमत्ताम्। जिस प्रकार से अप्सराएं जब प्रसाधन करके, लेपन करके और यदि जल राशि की ओर आती है अथवा उन पर बारिश हो जाती है तो उनका पूरा जो मंडन है वो नाश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ हिमालय की जो संध्या है उसके ऊपर बारिश होने पर भी हिमालय की संध्या का मंडन नाश नहीं होता है, ऐसा ये श्लोक सामान्य सी भाषा में कहना चाह रहा है। इसका अन्वय देख लेते हैं। यह च अप्सरो विभ्रम मंडनानां संपादयित्री धातुमत्ताम् अकाल संध्यां बलाः कच्छेद विभक्त रागां शिखरैहि बिभर्ति। यह हिमालय अप्सराओं के मंडन का विभ्रम करने वाला है,
उसके मंडन को समाप्त करने वाला है। क्योंकि अप्सराएं जब हिमालय की ओर आती हैं तो हिमालय की हाइट बहुत ज़्यादा है, पर्वतीय वर्षा यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। पर्वतीय वर्षा के कारण से उनका प्रसादन, उनका सौंदर्य थोड़ा समाप्त हो जाता है, थोड़ा फीका पड़ जाता है। किंतु ये जो यहाँ की जो अकाल धातुमत्ता अकाल संध्या है वो शिखर पर ही रहती है, शिखर ही विभक्ति। और कैसा विभक्त रागाम, कई प्रकार के राग, कई प्रकार के सौंदर्य उसमें रहते ही हैं। सरल सा अर्थ संस्कृत में समझा देता हूँ आपको। मेघ जलेन अप्सरसः सुंदरता नश्यति किंतु सह लोहित वर्णः हिमालयस्य शिखरे उच्च स्थाने शोभां वर्धयति। यूपीएससी के हिसाब से यह श्लोक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्पष्ट इसका अर्थ है, थोड़ा कठिन है लेकिन स्पष्ट इसका अर्थ है। और मैंने आगे वाली स्लाइड में मेरी कॉपी में लिख भी रखा है, आपके सामने देख भी सकते हैं आप ये इसको। अगला श्लोक देखते हैं, इसको पढ़िए समझिए। अगला श्लोक, आमेखलं संचरतां गणानां छायामदः सानुगता निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृंगाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः। सिद्ध लोग जो हैं, सिद्ध लोग आमेखलम संचरताम, कटी मेखला से पूर्ण तपस्या के मन से घनानाम छायाम अधः सानुगताम निवेश्य, मेघों की छाया में इस हिमालय का सेवन करते हैं। और यह वृष्टि श्रृंगाणि आश्रयन्ते, उद्वेजिता, जो ऐसे उद्वेगकारी लोग होते हैं, जो तपस्वी न लोग होते हैं, उनको शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि वो शिखर का ही आश्रय करते हैं। वृष्टि भी शिखर का ही आश्रय करती है। ऐसा अन्वय देख लेते हैं इसका। सिद्धाः आमेखलं संचरतां गणानां अधः छायां सानुगता निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः यस्य आतपवन्ति श्रृंगाणि आश्रयन्ते। सिद्ध लोग कटी मेखला से युक्त होते हैं, यानी आदमकद पूर्णतः अपने ध्यान के द्वारा मेघों की छाया में वृष्टि का सेवन करते हुए और अपनी तपस्या के द्वारा अपने आप को आतपवंती श्रृंगाणि आश्रयन्ते, शिखर का आश्रय करते हुए, हिमालय के शिखर का आश्रय करते हुए उनका तप भी शिखर की ओर जाता है, वातावरण भी शिखर की ओर जाता है। और ऐसे हिमालय की वृष्टि को, हिमालय के शिखर का वो आश्रय करते हैं जिसकी अपनी स्वयं की ऊंचाई है, जिसका अपना स्वयं का पवित्रतम सुंदरतम स्थान है। ऐसा ये तो हिमालय, यानी ये हिमालय तपोभूमि है, ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। हिमालय तपोभूमि अस्ति यतो हि हिमालये ग्रीष्मकाले सिद्ध पुरुषाः मेघानां छायाम् अनुगच्छन्ति ताप निवारणार्थं मेघाश्रिताः भवन्ति किंतु मेघाः वृष्टिभिः तान् आर्द्रयन्ति तस्मात् सज्जनाः तपस्विनः पुनः तापयुक्तं शिखरम आश्रयन्ति। ऐसा हिमालय तपोभूमि, ऐसा इस श्लोक में बताया हुआ है। ये क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है कि हिमालय की तपोभूमि के बारे में कुछ बताइए, व्याख्या कीजिए। ऐसा इसकी चर्चा कभी और करेंगे, एक अलग वीडियो में इसके बारे में ले भी लेंगे। अगला श्लोक, पदम तुषारस्तुतिदौतरक्तं यस्मिन्न दृष्ट्वापि तद्विपानां विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्मुक्ताफलैकेसरिणां किराता। इतना अच्छा, बहुत अच्छा श्लोक है कि जहाँ किरात लोग जब एक शेर हाथी को मार के आता है तो ये किरात जो होते हैं, जो वन्यचर होता है, वो शेर को ढूंढने आते हैं। लेकिन होता क्या है कि शेर जब इस हाथी को मारता है, फिर ऊपर बारिश होती है, बारिश होने के बाद शेर के द्वारा यह जो मार्ग गति है ये दूलित हो जाती है, ये दिखनी बंद हो जाती है। इससे किरात लोग शेर का पता नहीं लगा पाते हैं, शेर का शिकार नहीं लगा पाते। फिर भी वहाँ जो एक मुक्ता फले ही, हाथी का जो एक विशेष प्रकार का मणि है, विशेष प्रकार का अंग है, उसको देख करके ही यहाँ केसरी का पता लगाया जाता है, सिंह का पता लगाया जाता है, न कि उसके द्वारा, उसके पद चिन्हों के द्वारा। ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। यस्मिन् किराताः
तुषार श्रुति धौत रक्तम। तुषार यानी पानी, तुषार आप जानते हैं, तुषार, ओला, तुषार, पाला, ओश आदि भूगोल में शब्द आते ही है। तुषार श्रुति धौत रक्तम हतद्वीपानां केसरिणां पदम अदृष्ट्वापि नखरंध्र मुक्तैः मुक्ताफलैः मार्गम विदन्ति। कि जहाँ किरात आदि लोग ओस के द्वारा अथवा बारिश के द्वारा केसरी यानी शेर के पदचिन्ह समाप्त हो गए हैं, ऐसे पदचिन्हों को अथवा ऐसे शेर की, सिंह की उपस्थिति को हाथी के नखरंध्र से पैदा होने वाले मुक्ता फल से मार्ग का ज्ञान करते हैं। इसका मतलब यहाँ पशु पक्षी भी पूर्णतया आराम से अपना विचरण करते हैं, ऐसा दैट मीन्स वहाँ पशुओं की उपस्थिति पूर्णतः है। क्योंकि आपको पता होगा पर्यावरण में टॉपिक आता है खाद्य जाल और फूड चेन के बारे में, कि वहाँ जितनी भी फूड चेन जितना ज़्यादा होगा उतनी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इनेबल होगी और बहुत समर्थवान होगी। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी इनेबल है, ऐसा ये श्लोक बताना चाह रहा है। अगला श्लोक देखते हैं। न्यस्ताक्षरा धातुरशेन यत्र भुर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोण व्रजन्ति विद्याधर सुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रिययोपयोगम्। यत्र धातुरशेन न्यस्ताक्षराः कुञ्जरबिन्दुशोणाः भुर्जत्वचः विद्याधर सुन्दरीणाम् अनंगलेखः क्रिययोपयोगम व्रजन्ति। जहाँ यहाँ हिमालय की जो कन्या है वह क्या करती हैं कि कुंजर यानी हाथी, कुंजर बिंदु शोणाः भुर्जत्वचः धातुरशेन विद्याधर सुन, हाथी के लेपन के बाद जो बचा हुआ जो लेपन है उस लेपन के द्वारा अपनी ये विद्याधर सुंदरियां अपना लेपन करती हैं और अनंग लेख क्रियोपयोगम और कामदेव की क्रियाओं के लिए उसका पूर्णतः सदुपयोग करती हैं। इसका मतलब वह सुंदर दिखने के लिए, वह अपने काम को शांत करने के लिए उस लेपन का प्रयोग करती हैं, ऐसा। इसकी व्याख्या कभी और देखेंगे। सामान्यतः मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया। यह पूरयन, अगला श्लोक, यह पूरयन कीचकरंध्र भागान दरीमुखोत्थेन समीरणेन। यह पूरयन कीचकरंध्र भागान दरीमुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां तान प्रदायित्वमिवोपगन्तुम्। यह, यहाँ की हवा कैसी, ऐसा कवि कहना चाह रहे कालिदास। यह दरीमुखोत्थेन, दरीमुखोत्थेन का मतलब होता है अपने गर्भ से बाहर आने वाली, समीरेण हवा से, कीचक रंध्र भागाम, कीचक यानी बांसुरी, कीचक यानी वेणु, वह अपने गर्भ से बाहर आने वाली हवा बांसुरी के छिद्रों में जा करके उद्गास्यताम, एक ध्वनि का उद्घोष करती है और वह ध्वनि किन्नराणाम तान अप्रदायित्वम उपगंतुम इच्छति, और किन्नरों को वह ध्वनि, बांसुरी से निकलने वाली ध्वनि किन्नर के पास पहुंचती है। किन्नर उस ध्वनि को सुन करके नृत्य करते हैं, हिमालय पर महफिल जमती है, ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। यानी हवा भी हिमालय की शोभा का वर्धन करती है। कैसे करती है, ऐसा ये श्लोक बताना चाह रहा है। अगला श्लोक देख लेते हैं। इस स्लाइड में मैंने ऑलरेडी बिल्कुल स्पष्टतया लिख रखा है, आप इसका अर्थ सामान्यतया समझ सकते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। कपोलकण्डुः करिभिर्विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां यत्र श्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानूनिगन्धः सुरभिकरोति। जहाँ करिभिः, करि इत्युक्ते हाथी, कपोलकण्डुः विनेतुं विघट्टितानां यानी अपने आप को खुजलाने के लिए, आपको अपने कपोल को खुजलाने के लिए हाथी क्या करता है, हाथी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है, सरल पेड़ों को उखाड़ देता है, बिल्कुल उखाड़ता है। और वह पेड़ भी क्या करते हैं, वह गंधवान होते हैं और पूरे हिमालय को, इसको विघटित करने से, इसको दोहन करने से जो प्रसूत है इत्युक्ते जन्मी हुई गंध सानूनी सुरभि करोति, पूरे हिमालय को, हिमालय के सभी अंगों को सुगंधित कर देती है। इसका मतलब हिमालय में रहने वाले हाथी अपने शरीर पर आए हुए खुजली को मिटाने के लिए सरल द्रुमों को,
हल्के अथवा सरल पेड़ों को, खास करके देवदारू के पेड़ों को उखाड़ करके और अपने कंडों को खुजलाते हैं, और उस खुजली से अथवा उन सरल द्रुमों और शरीर के संघर्ष से पैदा होने वाली एक विशेष गंध, देवदारू की सुगंध पूरे हिमालय को सुगंधित करती है। ऐसा यह श्लोक कहना चाह रहा है। इस स्लाइड में मैंने लिखा भी हुआ, पूरा स्पष्टतया लिखा हुआ, आप सामान्य से सरल संस्कृत से लिखी है, इसको पढ़ के पता लगा सकते हैं। अंतिम श्लोक, वनेचराणां वनिता सखानां दरिगृहोत्संगनिषक्तभासः भवन्ति यत्रौषधयो रजन्याम् अतैलपूरा सुरतप्रदीपाः। यत्र रजन्याम, जहाँ रात्रि में, दरिगृहोत्संग निषक्त भासः औषधयः, यानी रात्रि में जो औषधियाँ अपने गर्भ से बाहर निकलती है, इसका मतलब औषधियों का रात्रि में विकास थोड़ा ज़्यादा होता है, विज्ञान का सिद्धांत है। वनिता सख, और ऐसी औषधियाँ, ऐसी प्रसाधन सामग्रियाँ, वनिता सखानाम, युवतियों का, कन्याओं का, ऐसी वनेचरों का, अतैलपूरा स्रुत प्रदीपा, जहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसे अंधकार वाले समय स्थान पर एक दीपक का काम करती हैं। दीपक का काम कैसे करती है? इसका मतलब कि वह औषधियाँ भी उनके जीवन के आरोग्य के निर्माण के लिए, उनके प्रसाधन के लिए और उनकी अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इसका मतलब हिमालय के वृक्ष आदि भी हैं, हिमालय की औषधियाँ आदि भी हैं, वो मानव जीवन में उपकारी ही हैं। यानी हिमालय का अंग अंग भारत की रक्षा करता है। हिमालय के पेड़ औषधियों के रूप में, हिमालय के स्वयं की उपस्थिति खनिज आदि के रूप में, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पानी के रूप में, हिमालय पर रहने वाले किन्नर महफिल के रूप में, हिमालय पर बहने वाली हवा संगीत के रूप में, ये सभी प्रकार के अंग हिमालय के लिए परोपकारी हैं। और हिमालय, ऐसा महान हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, और ऐसा हिमालय भारत की शोभा को बढ़ाता है। ये इस पूरे कुमार संभव के प्रारंभिक 10 श्लोकों का 1 मिनट में मैंने आपको निष्कर्ष बता दिया। हिमालय कैसा है, क्या है और भारत के लिए कैसे उपकारी है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय कथम भारतम रक्षति, अथवा कथम भारतम विकसति। हिमालय स्वयं भारत का विकास कर रहा है, भारत के मानसिक विकास, भारत के शारीरिक विकास, भारत का भौतिक विकास कथम विकसति इति स्वस्य शब्देषु व्याख्यायत अथवा विवेचयत, अपने शब्दों में विवेचित कीजिए। कुमार संभवस्य उदाहरणैः सह, कुमार संभव के उदाहरण के द्वारा। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एको ही दोषो गुण सन्निपाते इत्यस्य भावम लिखत, इसका भाव लिखिए। तो उसके पूर्वापर सभी प्रसंगों को लेते हुए मानव जीवन में उसकी उपयोगिता को हम देख सकते हैं, और वहाँ उदाहरण ऑलरेडी चंद्रमा का दे रखा है। तो इस प्रकार यह कुमार संभव हुआ। फिर और मिलते हैं एक टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय, और मिलते हैं।